दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के अंदर पहला प्रोडक्ट हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या चीज, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप सपोज कीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका क्या है, दैट इज बी। ठीक है, वेक्टर ए इंक्लाइंड ऑन वेक्टर बी एट एन एंगल थीटा, और यू कैन से दैट वेक्टर ए इंक्लाइंड ऑन वेक्टर बी और वेक्टर बी इंक्लाइंड ऑन वेक्टर ए। ठीक है ना, मींस आप अगर देखोगे इस जगह पे ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर पे इंक्लाइंड है। अगर बी को आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानो तो इंक्लिनेशन किसका, ए का है। अगर ए को आप बेस मानो तो इंक्लिनेशन किसका है, बी का है। ठीक है, तो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is A dot B is equals to AB cos theta। ओके, आगे चल के कभी अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लास दिया तो बताऊंगा मैं कि cos थीटा ही क्यों आता है। समझ रहे हो आप, यहाँ पे cos थीटा का इंपॉर्टेंस क्या है, cos थीटा ही क्यों आता है, इस चीज को भी आपको हम समझाएंगे कभी एक्स्ट्रा क्लास देके। A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विद बी, और यू कैन राइट इन दिस मैनर बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विद ए। ध्यान रखेंगे इस साइड में, राइट हैंड साइड में हम कहीं भी वेक्टर का साइन नहीं देंगे। ठीक है, आगे चल के आप खुद ही देखोगे कि डॉट प्रोडक्ट से जो भी वैल्यू निकलेगी आपकी वो क्या होगी, स्केलर वैल्यू होगी। देन आपके दिमाग में क्वेश्चन तुरंत आ रहा होगा कि सर ए कॉस थीटा क्या है और बी कॉस थीटा क्या है। तो एक्चुअली ए कॉस थीटा क्या है जी, ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। मतलब इस डायरेक्शन में क्या, कौन सा कंपोनेंट मूव कर रहा है, ए कॉस थीटा। ठीक, उसी प्रकार बी कॉस थीटा क्या है जी आपका, बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट मूव कर रहा है, बी कॉस थीटा। अब देखिए जरा, लास्ट डे हमने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, याद कीजिए। उसमें आर वेक्टर था, आर वेक्टर का इंक्लिनेशन अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वहां पे एक वैल्यू निकली थी आर एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ठीक, और आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। हमने आपको बताया था कि आप थीटा जो जिस एक्सिस के ऊपर थीटा एंगल होगा वो कंपोनेंट कॉस थीटा में जाएगा, और जिसके ऊपर थीटा एंगल नहीं होगा वो कंपोनेंट साइन थीटा में चला जाएगा। तो यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन आपका पूछता है जी, ठीक है ना, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, कि अगर ए और बी तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं तो ए का कंपोनेंट निकालो और बी का कंपोनेंट निकालो। ठीक है, तो जब भी आपसे ए का कंपोनेंट पूछेगा तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन वन आप क्या लिखोगे, कंपोनेंट ऑफ ए इज ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक, इसी प्रकार अगर कंपोनेंट ऑफ बी आपसे पूछे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी पूछे आपसे, तो क्या लिखोगे आप, बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई दैट इज मॉड ए। दिस इज द फॉर्मूला रिलेटेड विद द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। क्लियर। अब कुछ हम प्रॉपर्टी देखते हैं एक एक करके, ध्यान से समझोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो जरा देखोगे जरा आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या है जी। सबसे पहली चीज, एक नंबर, डॉट प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पुट करो आप, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 0, ये वैल्यू क्या आ गई, ए बी। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि राइट डाउन दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो क्या लिखोगे आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज डिफाइंड एज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। पहले समझ लो, बाद में कॉपी करना, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द
मैग्नीट्यूड। ओके, इसी प्रकार अगर 2 नंबर पोजीशन डॉट प्रोडक्ट फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी बिकॉज कॉस 180 इज इक्वल टू -1। ओके, ये 2 नंबर प्रॉपर्टी। 3 नंबर प्रॉपर्टी जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉट प्रोडक्ट फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, ये वैल्यू जाएगी 0। अब आपसे कभी भी कोई पूछे कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आपका आंसर हमेशा होगा दैट इज 0। ओके, सो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। आप लिखोगे, अभी मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिखोगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर is defined as, dot product of 2 vector is defined as the product of, is defined as the product of magnitude of the vectors, product of magnitude of the vector, product of the magnitude of the vectors and product of the magnitude of the vectors and smaller cosine angle, smaller cosine angle between them, smaller cosine angle between them, smaller cosine angle between them। फिर से आप सुनोगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड स्मॉलर कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ठीक है, दिस वन इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक ना, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को। कॉपी हो जाए तो बताना मेरे को। हाँ, हो गया जी। यस सर, यस सर। आ जाओ, अब इसके बाद परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर के बाद अब हम लोग आते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इधर देखिएगा आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, ये वेक्टर हो गया आई कैप, ये हो गया आपका जे कैप और ये वेक्टर हो गया आपका के कैप। क्लियर हो गई बात। अब आइए जरा हम यहां पे आई डॉट आई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई डॉट आई। अब बताइए आई और आई किस टाइप के वेक्टर हैं जी, दीज आर द इक्वल वेक्टर्स ना। आई और आई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यूनिट वेक्टर 1 1,
व्हाट इज द एंगल बिटवीन आई एंड आई, दोनों अगर दो आई आप ले रहे हो किधर एक्स एक्सिस की तरफ ही है, एंगल क्या हो गया cos 0. सो यू कैन राइट हियर आई डॉट आई इक्वल्स टू 1. ठीक, सिमिलरली अगर जे डॉट जे आपको फाइंड आउट करना है ये भी क्या हो जाएगा 1, और k डॉट के अगर फाइंड आउट करना है तो ये भी क्या हो जाएगा 1. इसका मतलब आपके लिए जो समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखनी है, आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल्स टू ऑलवेज 1. क्लियर. अब जरा देखोगे आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, क्या हो गया 0. आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0. इसका मतलब आपको सिर्फ इस लाइन को याद रखना है. ये जो लाइन आपने सर्कल में की है इसको सिर्फ आप याद रखोगे. आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, ऑल अदर डॉट्स आर 0. क्लियर. मीन्स आप इसको सिर्फ आप समझ के रखोगे कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी जितने भी डॉट होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, दो आर्बिट्री वेक्टर लेंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है कि अगर दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड आउट करोगे. ठीक है. तो जरा देखोगे यहां क्वेश्चन दिया, फाइंड दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके. सो ये दोनों आर्बिट्री वेक्टर है, तो यहां आप लिखोगे लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड. ध्यान रखोगे नीचे ये ए एक्स मतलब एक्स नीचे लिख रहे हैं. सिमिलरली वी वेक्टर इक्वल्स टू आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड. इस डायग्राम का कोई यूज नहीं, इसको मिटा देते हैं. अब ए डॉट बी क्या निकलेगा जी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के जेड डॉट आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड. अब आ जाओ जरा, आई डॉट आई क्या हो गया 1 ए एक्स मल्टीप्लाइड विद बी एक्स, जे डॉट जे 1 ए वाई मल्टीप्लाइड विद बी वाई, के डॉट के 1 ए जेड मल्टीप्लाइड विद बी जेड. ये वैल्यू हो गई आपकी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ये दिस इज द वैल्यू. ठीक. अब सपोज दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हमने एक सवाल दिया आपको, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप. ठीक है. यहां चलो प्लस कर दें. क्या करेंगे जी, ए डॉट बी इक्वल्स टू यहां 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. अब देखो आई डॉट आई 1, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, जे डॉट जे कितना हो गया 1, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, माइनस 5 इंटू प्लस 3 कितना हुआ माइनस 15, के डॉट के 1. बाकी जितने डॉट्स है सब क्या हो जाएंगे 0. ये 15 कैंसिल, दिस इज 4. तो ए डॉट बी आपको क्या मिला, एक स्केलर वैल्यू मिली ना, दिस इज योर स्केलर वैल्यू. ठीक है. अब देखो 4 के ऊपर कोई भी वेक्टर साइन आपका नहीं रहेगा. ठीक ना. तो ये चीज आप समझ के पढ़ेंगे. डॉट मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके. क्लियर हुआ जी.